यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 14। इसमें हम यह और वह के प्रयोगों के बारे में सीखेंगे। यह को इंग्लिश में दिस कहा जाता है और वह को दैट कहा जाता है। दिस और दैट का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए होता है जो आपकी आंखों के सामने हो। दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए होता है। दिस और दैट दोनों के साथ इसका प्रयोग होता है। चलो अब फटाफट और तुरंत एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला वाक्य है यह आभा है। यह को कहते हैं दिस और दिस के साथ यूज होता है इज का, और बचा क्या? आभा। आगे लिख देंगे आभा। दिस इज आभा। अगला वाक्य है वह माला है। वह को कहेंगे दैट, दैट के साथ यूज होगा इज और फिर आगे लिख देंगे माला। दैट इज माला। अगला वाक्य है यह लता है। यह को कहेंगे दिस और दिस के साथ यूज होगा इसका, फिर बचा क्या? लता। फिर लिख देंगे लता। दिस इज लता। अगला वाक्य है वह जया है। वह को इंग्लिश में कहेंगे दैट, दैट के साथ यूज होगा इसका, फिर बचा क्या? जया। लिख देंगे जया। दैट इज जया। यह अमर है। यह को कहेंगे दिस, इसके साथ यूज होगा इसका, फिर बचा क्या? अमर। लिख देंगे अमर। दिस इज अमर। वह मदन है। वह को कहेंगे दैट, दैट के साथ यूज होगा इसका, फिर मदन। लिख देंगे, हो जाएगा दैट इज मदन। फिर है यह चंपा है। यह को कहेंगे दिस, उसके साथ यूज होगा इसका, फिर लिख देंगे चंपा। दिस इज चंपा। फिर है वह चंदा है। वह को कहेंगे दैट, उसके साथ यूज होगा इसका, फिर लिख देंगे चंदा। दैट इज चंदा। फिर है यह शीला है। यह को कहेंगे दिस, उसके साथ यूज होगा इसका, फिर शीला के लिखेंगे शीला। दिस इज शीला। फिर है वह रवि है। वह को कहेंगे दैट, उसके साथ यूज होगा इसका, रवि के लिए लिखेंगे रवि। दैट इज रवि। फिर लिखा है यह पूनम है। यह को कहेंगे दिस, उसके साथ यूज होगा इसका, पूनम के लिए लिखेंगे पूनम। दिस इज पूनम। फिर है वह मधु है। वह के लिए दैट का यूज करेंगे, फिर इसका यूज करेंगे उसके साथ, और फिर मधु के लिए लिखेंगे मधु। दैट इज मधु। यह नैना है। तो यह को कहेंगे दिस, उसके साथ यूज होगा इसका, नैना के लिए नैना। दिस इज नैना। वह हेमा है। वह को कहेंगे दैट, उसके साथ यूज होगा इसका, हेमा के लिए हेमा। दैट इज हेमा। यह सौरभ है। यह को कहेंगे दिस, उसके साथ यूज होगा इसका, फिर आगे है सौरभ। दिस इज सौरभ। फिर है वह शोभा है। वह को कहेंगे दैट, दैट के साथ यूज होगा इसका, फिर है शोभा। दैट इज शोभा। फिर है यह गोड्डा है। यह को कहेंगे दिस, उसके साथ यूज होगा इसका, दिस इज, फिर गोड्डा के लिए गोड्डा। दिस इज गोड्डा। इस एक्सरसाइज का आखिरी वाक्य है वह गया है। वह को कहेंगे दैट, उसके साथ यूज होगा इसका, फिर लिखेंगे गया। दैट इज गया।